Okay, so Assalamu alaikum everyone, and welcome to the first ever online bootcamp in the history of DSU, powered by Developer Student Club, ATH Safa University. I am Nimra. So let's start our event with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, and whose mercy is unlimited, and whose worship is our faith. So yeah, over to you, Atik. Am I audible, Nimra? Yes. आवाज clear? Assalamu alaikum everyone. I'm Atik. I'm the current DSC lead for the DHS University. And ये जो सोसाइटी एक क्लब हमने जो बनाया है, इसके पहले तो सब चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि हमें बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराने हैं एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अटेंडीज हम लोग जो है बेस्ट DSC चैप्टर बन सकते हैं. लेकिन इसके अलावा भी हमारे बहुत मकसद है इस क्लब के. पहला मकसद हमारा ये है कि हम 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, लेकिन पहला मकसद हमारा ये है कि DHS में जो असल मसला है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हमें स्किल्ड इंजीनियर्स निकालने हैं, ठीक है, और उनको स्किल्ड बनाना है. हमारे आगे बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं. वी स्टार्टिंग विद फ्लटर एंड द थिंग इज के फ्लटर से आपको फ्रंट एंड सिखाएंगे. नेक्स्ट मंथ वी आर गोना गो विद बैक एंड प्रोग्रामिंग एंड देन वी आर गोना मेक यू अ फुल स्टैक डेवलपर. तो फुल स्टैक डेवलपर होंगे आप लोग. अच्छा, अब ये एक मसला क्या है कि लोगों ने अपनी जिंदगी की अचीवमेंट्स जो है वो एक सर्टेन पॉइंट तक ला दिए कि भाई मैं डिग्री कर लूंगा तो फिर मैं जॉब करूंगा. अच्छा, डिग्री हो गई, उसके बाद मैं यूडेमी का कोर्स कर लूंगा फिर स्टार्ट करूंगा. तो ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है एंड वी आर हियर टू चेंज दैट. फ्लटर का बूट पर जस्ट जिससे आप अपना कैरियर किक स्टार्ट कर सकते हैं, राइट. किक स्टार्ट का मतलब आप ये यूआई डेवलपमेंट सीख के यू कैन गो टू फाइवर एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग क्यों कह रहा हूँ मैं? फ्रीलांसिंग करने के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई बंदा काम कर रहा हो और क्लाइंट उसको ऑर्डर दे, जैसे किसी क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया और आपको वो प्रॉब्लम नहीं आई एंड देन यू गूगल्ड इट, आपने स्टैक ओवरफ्लो यूज किया, तो व्हेन यू मेकिंग मनी आउट ऑफ इट एंड आप लोग जो है और फिर स्किल भी सीख रहे हैं, तो दैट इज द मेन थिंग. देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन द यूनिवर्सिटी जिन लोगों ने वक्त से पहले ही अपने डिग्री के पैसे फ्रीलांसिंग से कर लिए हैं. तो फ्रीलांसिंग इज द फ्यूचर. वी हैव अदर पॉइंट्स एज वेल कि एक चीज होती है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती. वी आर गोइंग टू बी द फर्स्ट स्कूल इन द वर्ल्ड जो फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाएंगे. फाइनेंशियल लिटरेसी को अगर मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को बताऊं तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज अबाउट के ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो लाइफ में इंसान खुद सीखता है. मतलब व्हेन यू गोना ग्रेजुएट एंड व्हेन यू गोना अर्न मनी, आपको नहीं पता होगा कि वेयर डू यू इन्वेस्ट इट, हाउ डू यू सेव इट, हाउ डू यू एक्यूमुलेट वेल्थ. तो दिस इज द मेन पॉइंट कि हम लोगों का मेन गोल ये है कि स्टूडेंट्स को जल्द अज जल्द स्किल सिखाएं, फ्रीलांसर बनाएं, और जब आप फ्रीलांसर बन जाएंगे यू मेकिंग ओन मनी, आप अपनी फीस खुद दे रहे होंगे. मेन मकसद हमारा ये है, ठीक है. और फाइनेंशियल लिटरेसी का मेन पॉइंट है. अच्छा, अब स्पीकर्स कौन है हमारे? फ्लटर एट DSU के जो स्पीकर्स हैं, तो स्पीकर्स वो वाले नहीं है कि भाई 4 GPA है और गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन स्किल नहीं आती. स्पीकर्स बहुत क्रेडिबल हैं. ये वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, देर मेकिंग मनी. और द थिंग इज कि आप PKR में नहीं कमा रहे. व्हेन यू अर्न इन डॉलर्स आपके लिए कोई मसला नहीं है यूनिवर्सिटी फीस निकालना, ठीक है. ये वो लोग हैं जिन्होंने फ्लटर खुद सीखी है, खुद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे गए, और दे आर द बेस्ट फ्रीलांसर्स आई थिंक अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी. तो दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी टीचिंग यू कि भाई आपको फ्लटर UI डेवलपर कैसे बनना है, और उसके बाद UI डेवलपर बनने के बाद आपको कैसे जो है फ्रीलांसिंग मार्केट में जाना है. फाइवर का आपको उसकी भी परेशानी नहीं करनी है. फाइवर का एल्गोरिथम हम लोग क्रैक कर चुके हैं. दे आर हैक्स एंड टिप्स जिससे आपकी गिग जो है टॉप पे रैंक कर सकती है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल. तो दिस इज द थिंग. Nimra is gonna state you the group rules, और उसके बाद we're gonna go to the first speaker who is Salman Sheikh. Yeah, ठीक है. Okay, Nimra, over to you. Okay, please follow some rules for the boot camp. Do not open your mic and webcams during session. Respect your teachers and fellow students. 0% tolerance policy for any inappropriate behavior. You will be banned from every platform without any warnings. Okay, questions should be asked on Flutter DSU Facebook group, and recording of the bootcamp will be available on YouTube DSC page. You can also ask your queries in the YouTube comment section. Now, I would like to call the instructor for today's bootcamp, Salman Sheikh, who is a current student and senior Flutter developer at Webtrica Tech Solutions with 2 years of freelancing experience on Fiverr as a level 1 sailor, and have worked in
student. Courageous. FinTech application Satisfy for UAE Group of Industries. Digital business card system named Unicard, an Australian startup. Yeah, over to you, Salman. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है? निम्रा यस सलमान, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, ठीक है। तो सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो फ्लटर के हवाले से आप लोगों ने जो है वो इससे पहले भी सेशन अटेंड कर चुके हैं, जो हमारे जो है वो ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोडेड हैं, जिस पे आप लोगों ने जो है वो फ्लटर क्यों और फ्लटर क्या है इसके हवाले से जो है वो डिटेल डिस्कशन देख ली थी और समझ ली थी। और आज से हम जो बात करने वाले हैं वो कैसे पे बात करने वाले हैं। फ्लटर क्या है ये भी पता चल गया, क्यों है ये भी पता चल गया, लेकिन उसे करना कैसे है इसके ऊपर आज से इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन शुरू होगी। तो सबसे पहले तो जो है वो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क। बाज़ दफ़ा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे होते हैं कि हम फ्लटर लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि आज से आप लोग फ्लटर की कम्युनिटी में आ चुके हैं। तो फ्लटर इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ पावर्ड बाई डार्ट लैंग्वेज। सो हम जो यूज़ करेंगे वो डार्ट लैंग्वेज चूज़ करेंगे फ्लटर के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंस्टॉलेशन और इसके हवाले से पहले ही वीडियो हमारी आ चुकी है जिसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी हो चुकी थी। थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर्स आए थे स्टूडेंट्स के, जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर पहले कर दूं, फिर हम अपने आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रही थी वो पाथ सेट करने में आ रही थी। बाज़ की जो है वो फ्लटर डॉक्टर की कमांड ही नहीं रन हो रही थी कि वहाँ पे फ्लटर नॉट फाउंड या इस तरह का कुछ एरर शो कर रहा था। तो सबसे पहले उस पर मैं बात कर लूँ कि एनवायरनमेंट वेरिएबल, आप लोगों ने फ्लटर एसडीके डाउनलोड सबसे पहले किया होगा, देन आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया होगा और उसे इंस्टॉल किया होगा। और आपने अगर विजुअल कोड यूज़ करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने कर लिया होगा। और उसमें प्लगइन्स भी इंस्टॉल किए होंगे जो वीडियो में तरतीब के साथ बताए गए। जो फ्लटर का आपने एसडीके डाउनलोड किया था वो एक जिप फाइल होती है। उस जिप फाइल को आप अपने किसी भी पार्टीशन के अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो आप CDE किसी में भी करें, और उस फ्लटर के फोल्डर के अंदर एक बिन का फोल्डर मौजूद है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि जो है वो आप लोगों को ये मैं एक प्रोसेस जल्दी से बता दूं ताकि कोई इशू ना रहे किसी को। अच्छा गाइस, जब तक ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े टेक्निकल इशू, तब तक आप अपने क्वेश्चंस जो हैं एसडीके से रिलेटेड या फ्लटर से रिलेटेड मीटिंग ये चैट बॉक्स पर डाल दें ताकि मीनवाइल हम आपके क्वेश्चंस क्यूरीज आंसर कर दें। सलमान प्लीज रीजन। अच्छा, क्वेश्चन आया है व्हाट्स द स्कोप ऑफ फ्लटर। तो बेसिकली फ्लटर का स्कोप हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि एक गूगल ऐप है, गूगल ऐप पे की गूगल पे है एक ऐप जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को छोड़कर तकरीबन वर्ल्ड वाइड हर जगह इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब गूगल वाले क्या कर रहे हैं, गूगल इस पूरी ऐप को, जो अच्छी खासी एक मेजर ऐप है गूगल की तरफ से, जो जहाँ पे सारी आपके पेमेंट गेटवे इस्तेमाल होते हैं, वो सारी चीज़ अब फ्लटर के ऊपर आ रही है। जैसे कि अब तक सबसे बड़ी जो रिएक्ट का जो प्रोडक्ट था वो उन प्रोडक्ट में से सबसे बड़ा एक फेसबुक था, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो अब फ्लटर के पास जो सबसे बड़ा जो एक वर्ल्ड वाइड जो रिनोन एप्लीकेशन आ रही है वो आ रही है गूगल पे ऐप। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल कितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही है, तो इसका इन फ्यूचर कितना ज़्यादा स्कोप होने वाला है। सलमान आपकी स्क्रीन विजिबल है, वी शुड स्टार्ट नाउ। Screen is visible, Salman. Let's start. So this is the example of the React Flutter का app इनके emulator में लगा हुआ है. He's about to start in minutes. Yeah. सबसे पहले आपने जिस जगह पे एक्सट्रैक्ट किया होगा अपना फ्लटर का एसडीके फोल्डर, उसे आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बिन का फोल्डर मिलेगा। वो बिन के फोल्डर का पाथ कॉपी करेंगे, देन आप दिस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ से आप जो है वो पाथ के अंदर अपने उस पाथ को सेट करेंगे तो आपका जो है वो ये फ्लटर सेट हो जाएगा। अच्छा, अब ये फ्लटर डॉक्टर की मैंने कमांड चलाई तो देखें अभी फिलहाल मेरे पास सारी चीज़ें चेक आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आके स्टूडेंट के पास इशू आता है कि
बाजों के पास एक ये इशू आ रहा होता है कि पाथ तो सेट हो गया, ये फ्लटर डॉक्टर भी चल चुकी है, लेकिन यहाँ पे वो एंड्रॉयड लाइसेंस का इशू कर रहा होता है कि एंड्रॉयड लाइसेंस जो है वो आपका नहीं है। तो उसके लिए एक कमांड है, वो आप लोग अपने मन नोट कर लें, फ्लटर डॉक्टर और एंड्रॉयड लाइसेंसेस। ठीक है, ये कमांड है। ये जब आप रन करेंगे तो आपके पास कुछ एग्रीमेंट्स आएंगे, उसे आप यस वाई के थ्रू यस यस करते रहेंगे। देन आपका जो ये लाइसेंस वाला इशू है वो आपका जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, जो यहाँ पे बाज़ दफ़ा जो है वो शो हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखें मेरे इसने लाइसेंस फैच कर रहा था और इसने ऑल एसडीके एक्सेप्टेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि जो है वो मेरा पहले से एक्सेप्टेड है। अगर आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा तो आपको ये कमांड रन करके वाई वाई करके यानी यस करके आपने इसको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एक ये एरर नॉर्मली आ रहा होता है स्टूडेंट के पास। अच्छा, एक और एरर जो आ रहा होता है वो आ रहा होता है जेडीके का, कि यहाँ पे आपको कहता है कि आपका जेडीके पाथ जो है वो सेट नहीं है या जेडीके इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, तो वो आप जावा की वेबसाइट पे जाके जेडीके डाउनलोड करेंगे और सेम जिस तरह अभी हमने फ्लटर का पाथ जो है वो सेट किया बिन के फोल्डर को कॉपी करके पाथ के अंदर, सेम इसी तरह आप जेडीके का पाथ भी जो है वो वहाँ पे कॉपी करेंगे तो आपका ये वाला जो है वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लास्ट वन, अब देखें मेरे पास एंड्रॉइड स्टूडियो, तो बाज़ लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोडिंग कर रहे होते हैं, बाज़ लोग वीएस कोड पे कर रहे होते हैं। अब देखें मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद है, तो अगर आपका दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तो आपको अपने वीएस कोड पे भी फ्लटर के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। ये वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वीएस कोड पे एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ फ्लटर सर्च करेंगे और वहाँ से भी आप जो है वो इसके प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है वो ये सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे। जो जनरली हो रहे होते हैं वो मैंने डिस्कस किए, बाकी आप लोगों ने अपने डॉक के अंदर जो है वो लिखे होंगे, उसके आपको कुछ के जवाब मिल रहे हैं, कुछ के आपको इस सेशन के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, और कनेक्टेड डिवाइस में भले आपका जो है वो एरर शो कर ले, उसका इशू नहीं। आप जब डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो चूंकि आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्टेड है पहले से, तो इस वजह से जो है वो मुझे 1 अवेलेबल कह रहा है, अदरवाइज जो है वो यहाँ पे आपका 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम थी जो मैंने डिस्कस कर ली और जिसके क्वेश्चंस भी आए थे। अच्छा, अब हम जो है वो अपने प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं कि आज के हमारे सेशन के अंदर बुनियादी इसका मकसद ये है कि आपको जो है वो फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करवाना सिखाना है और उसके ऊपर किस तरह से मतलब क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हुई हैं और फ्लटर की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, उसके हवाले से आपको जो है वो आगाही देना आज के जो है वो सेशन का मतलब है। तो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा सलमान भाई, मेरा एक सवाल है कि क्या हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोड करें या वीएस कोड पे, ज्यादा बेहतर क्या रहेगा? अच्छा, इसमें जो है वो दोनों सूरतें बहुत अच्छी हैं। मैं बजाते खुद जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करता हूँ, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा जो है वो अगर आपके लैपटॉप या पीसी जो है वो उसमें रैम कम है या इस तरह का कुछ इशू है तो मैं सजेस्ट करूँगा वीएस कोड पे जाएं, क्योंकि वीएस कोड थोड़ी कम मेमोरी में जो है वो इजीली ऑपरेट हो जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ी सी मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो लेकिन है दोनों बेहतरीन। एंड्रॉइड स्टूडियो को ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगा कि वो, क्योंकि एक अच्छी मतलब आपको रिकमेंडेशंस उसकी होती है या सेंटेक्स वाइज जो है वो थोड़ा बेटर गाइड कर देता है। वीएस कोड में भी ये फंक्शंस मौजूद है, लेकिन क्या है कि वीएस कोड थोड़ा सा जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो के मुकाबले में थोड़ा सा जो है वो मैं उसको रेट कम करता हूँ। अदरवाइज है दोनों बेहतरीन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पीसी किसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा तो अब जी आप कुछ कह रहे हैं? तो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए मेरे ख्याल से कम 8 GB रैम चाहिए ना, सही बात है ये? जी, कम से कम आपके पास 8 GB रैम, और अगर आप एमुलेटर भी चलाना चाह रहे हैं तो आपका SSD भी होनी चाहिए अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर, तो जाके आपका जो है वो प्रॉपर चलेगा। अदरवाइज वो आप लैपटॉप को देखते रहेंगे, वो आपको देखता रहेगा, ऐसा मामला होने वाला है। ठीक है, अच्छा, जैसे मुझ जैसा बंदा जिसके पास 8 GB रैम नहीं है और वो नहीं है, अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या वीएस कोड पे कोड करूं, ज्यादा बेहतर रहेगा? आप वीएस कोड पे जाएं और इमुलेटर से परहेज करें और अपनी फिजिकल डिवाइस पे जाएं। अभी आगे चल के मैं फिजिकल डिवाइस भी बताने वाला हूँ कि किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं फौरन आगे चलता हूँ वरना मेरा लैपटॉप जो है वो धोखा ना देते। अच्छा तो हम अपने प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे वर्किंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब देखें आप लोगों ने अगर एंड्रॉइड स्टूडियो अब इंस्टॉल किया होगा, उसमें अपने प्लग इन प्रॉपर इंस्टॉल्ड किए होंगे, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा। लेकिन अगर आपके प्लग इन प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुए होंगे तो ये आपको ऑप्शन नजर नहीं आएगा। तो ये वेरिफिकेशन इस बात की है कि आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में फ्लटर परफेक्टली इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट करता हूँ
और यहाँ से फ्लटर एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फ्लटर प्लगइन पैकेज ये आगे की बातें हैं, तो इसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। फिलहाल हम फ्लटर एप्लीकेशन पे रहते हैं। तो यहाँ रहते हुए हम इसको नेक्स्ट करेंगे। देन जो है वो यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम दे दें कुछ भी। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट बूट कैम्प ऐप, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट नेम। नीचे आपका एसडीके पाथ। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह बताया था कि आपने अपने फ्लटर एसडीके को किसी एक जगह पे एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो जिस जगह पे आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया उसका आपको यहाँ पे पाथ देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका पाथ देंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे प्रोजेक्ट की लोकेशन देंगे कि किस जगह पे उसको सेव करना है, तो ये इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है। और यहाँ पे हम आप फिर से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि जो है वो क्या प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये देने की जरूरत नहीं है, ये न्यू फ्लटर एप्लीकेशन ही रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। देन जो है वो पैकेज नेम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो है पैकेज नेम खुद सजेस्ट कर देता है, आपने जो भी प्रोजेक्ट का नाम रखा होता है उसके मुताबिक। वो उससे पहले com.example लगा देता है, लेकिन ये अभी तो कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन जब आप उस स्टेप पे पहुंचेंगे कि आपकी बिल्कुल ऐप तैयार है, आप उसको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे अपलोड करने वाले हैं, तो ये पैकेज नेम आपको जो है वो तंग करेगा। तो इसलिए मैं अभी से आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए कहूंगा कि आप यहाँ पे अपना पैकेज नेम com.example की जगह कुछ यूनिक इस्तेमाल करें, जो सिर्फ आपका हो। वैसे तो यहाँ पे वो कंपनीज जो बड़ी होती है उनकी वेबसाइट्स के लिंक, मतलब ये जो एग्जाम्पल लिखा है उसकी जगह उनकी वेबसाइट की डोमेन आ रही होती है। लेकिन चूंकि हमारी कोई डोमेन नहीं है, तो मैं जस्ट इसको जो है वो ऐसे ही जो है वो सलमान शेख करके लिख देता हूँ, com.salmansheikh.firstbootcamp, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम। तो ये पैकेज नेम क्या होगा, जब आपका ये यूनिक होगा ना, तो गूगल ऐप स्टोर हो गया या आपका iOS और ऐप स्टोर हो गया, ये दोनों जो है वो इजीली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका com.example के साथ ये पैकेज नेम होगा तो अभी तो कोई इशू नहीं है, आपकी पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, वहां पे आके जो है वो ये आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसको शुरू से ऐसा यूनिक रखें कि जो आपको आगे चल के इशू ना करे, ठीक है। तो ये आपका पैकेज नेम हो गया, इसको हम फिनिश कर देंगे। तो ये हमारे एक फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा। अच्छा सलमान भाई, एक सवाल है कि आई हैव डाउनलोडेड एंड्रॉइड स्टूडियो बट इन CMD इट शोज नॉट इंस्टॉल्ड। वैसे तो हम सारे सवाल का जवाब दे देंगे आपको इस मीटिंग के बाद, लेकिन सलमान भाई इस वाले सवाल का कोई जवाब है अभी? रिपीट करें आप। सवाल ये है कि एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन जब ठीक है। CMD पे फ्लटर डॉक्टर करती हैं ये, तो इनका जो है वो CMD ये बताता है कि भाई एंड्रॉइड स्टूडियो है ही नहीं। सही, ये एक क्यूरी मेरे पास भी आई थी इसकी। तो ये इसका एक बेहतरीन जवाब ये है, क्योंकि जो मैंने उनके एरर्स वगैरह देखे थे तो उसमें ये था कि कुछ जब एंड्रॉइड स्टूडियो हम सेटअप कर रहे होते हैं ना, उस दौरान वो आपकी कुछ फाइल्स को डाउनलोड करता है उसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर वो एसडीके मैनेजर की कुछ फाइल्स होती हैं, ठीक है। अगर एसडीके मैनेजर की फाइल्स प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हुई होंगी और वो इंस्टॉल नहीं होंगी, तो वो जो है वो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप जो कि कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, तो वो आपको नॉट इंस्टॉल्ड ही शो करेगा। तो या तो आप जो है वो अपने डिलीट करके पूरा शुरू से इंस्टॉल करें, या बीच में बाज़ दफ़ा इंटर आई थिंक बैटरी डेड होगी। Probably yes. Multazam, can you join us? जी अतीक। अच्छा, इनका जो सवाल है, आई हैव डाउनलोडेड एंड्रॉइड स्टूडियो बट इन CMD इट शोज नॉट इंस्टॉल्ड। अच्छा, इसका एक इशू ये भी हो सकता है, जैसे सलमान ने कहा कि आपको री इंस्टॉल करना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि आपने इंस्टॉल सही करा है, तो मोस्ट लाइकली ये इशू अक्सर तब भी आता है जब एनवायरनमेंट पाथ का सेट ना हो। एनवायरनमेंट वेरिएबल का जब आप पाथ सेट करते हैं तो री इंस्टॉल्ड, अच्छा ये दूसरी है, ठीक है। अच्छा, अब री जब आप पाथ सेटअप करेंगे ना, तो आपके पास फिर ये शो हो जाएगा। अच्छा, जावा JDK वगैरह अलग से करना पड़ेगा या वो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही कर देगा? नहीं, एंड्रॉइड स्टूडियो के जो नेसेसरी कंपोनेंट्स है ना, जब आपने देखा होगा डाउनलोड करते हुए एक अलग से डाउनलोडिंग होती है, डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स के नाम से। तो वहाँ पे जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इंटेलिजे हो गया या जो भी है, वो सब आपके पास इंस्टॉल हो जाता है। आपको आउट ऑफ द वे जाके अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीनियर डेवलपर हैं जिनको अलग से नीड पड़ सकती है, तो वो एक अलग सिनेरियो। लेकिन एट दिस स्टेज अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल से एंड्रॉइड स्टूडियो डालना है, एसडी के पास सेट करना है और रन करना है।
हमारा एक और क्वेश्चन आया है, इट्स फ्रॉम शिफाली के कैन यू हेल्प अस क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन वीएस कोड एज वेल। क्या वीएस कोड पे भी करके दिखाएंगे हम लोग? हाँ, मैंने इसका आंसर चैट में करा था, मैं रिपीट कर देता हूँ। वीएस कोड का हम फ्यूचर में दिखा देंगे, लेकिन हमने इस टाइम पे इसलिए नहीं रखा था क्योंकि हमें वीएस कोड के इन कंपैरिजन एंड्रॉयड के ज़्यादा बच्चे देखने में आ रहे थे, तो वीएस कोड वालों को भी हम केटर कर देंगे। आई गेस सलमान का कोई टेक्निकल इशू हुआ है, तो आई एम स्टार्टिंग द इवेंट। तो बेसिकली आज इंट्रोडक्शन रख लेते हैं, बाकी इंस्टॉलेशन की वीडियो हमने आप लोग को दी हुई है। मुल्तज़म मुझे ज्वाइन कर लेते हैं साथ, हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं अबाउट फ्लटर कि बेसिकली फ्लटर है क्या। मुल्तज़म, कैन यू हियर मी राइट नाउ? जी जी, आई कैन हियर यू। एंड इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है, सबको नजर आ रहा है? जी, स्क्रीन विजिबल है, आपकी स्लाइड भी दिख रही है। ठीक है, अलीशान आप भी ज्वाइन कर लें। अलीशान हमारे साथ है, अलीशान इज द फ्लटर लीड बाय द वे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्लटर एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई फ्लटर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लटर एक यूआई फ्रेमवर्क है, और जिससे आप लोग ये सामने बराबर में एनिमेशन देख सकते हैं कि इट्स बेसिकली द बेस्ट पॉसिबल यूआई यूएक्स अवेलेबल टू मेक ऑन मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स से आगे अभी मेरे ख्याल से वॉचेस पे भी आने वाला है और विंडोज पे भी आ चुका है। सही कह रहा हूँ मैं मुल्तज़म भाई? जी, विंडोज़ पे आ चुका है, वॉचेस का अभी इन प्रोग्रेस है। अच्छा, और इसके अलावा मज़े की बात यह है कि अगर आप फ्लटर जो आपका फ्रेमवर्क है, इसको चलाने के लिए आप एक लैंग्वेज सीखते हैं जिसको कहते हैं डार्ट। मज़े की बात यह है कि अमूमन तौर पे दूसरे जो आपके वो है फ्रेमवर्क, वो रिक्वायर करते हैं कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो उसकी एक अलग लैंग्वेज है, आपको मोबाइल पे ऐप बनानी है तो उसकी अलग लैंग्वेज है, एंड्रॉयड पे बनानी है उसकी अलग है, iOS पे बनानी है उसकी अलग है। लेकिन डार्ट आपको ये फैसिलिटेट करता है, आप सिर्फ डार्ट सीखें और इन सब डोमेन पे आप अपनी एप्स डिप्लॉय करें, उनके हिसाब से एप्स बनाएं। अच्छा, अब इसके दो अप्रोचेज हैं, चैलेंजेस हैं इसके आजकल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर। आपको पता हो बड़ी ही मार्केट में जो है खलबली सी मची हुई है हर तरफ के। रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, ज़ारामिन है, आइकॉनिक है, तो बड़ी ही लेकिन फ्लटर इज वेरी डिफरेंट, इज इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी डे। और देयर आर 2 पॉइंट्स के इट हैज अ टू द मेटल अप्रोच और एक है क्रॉस प्लेटफॉर्म अप्रोच। टू द मेटल मैं बताता हूँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको मुल्तज़म बताएंगे। तो बेसिकली द बेस्ट पार्ट के एक चीज ये है कि हाई क्वालिटी एप्स, क्योंकि आपने बहुत देखा होगा ज़ारा में आइकॉनिक एप्स बन जाते हैं लेकिन दे आर वेरी लैगी। द सेकंड पॉइंट मेटल अप्रोच की ये होती है कि हाई परफॉर्मेंस यूआई हमें जरूरत होती है जिसमें नेटिव कोड हो और जीपीयू का भी इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि इसमें जैसे जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपको आईफोन के लिए कोड करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव सी यूज करनी पड़ेगी, अगर आपको एंड्रॉयड के लिए कोड करना पड़ा तो आपको दूसरा जो है कॉटलिन यूज करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मसला है कि भाई अलग से एक टीम एंड्रॉयड की बनाओ, अलग से एक आईफोन की टीम बनाओ। उसके बाद इनकंसिस्टेंट बैंड फीचर्स वगैरह इसके बहुत ही हल्के होते हैं। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लटर के है ये है कि वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ओवर टू यू मुल्तज़म। सब बेस्ट चीज़ें तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ कोर्स एक न्यू टेक्नोलॉजी है। पोर्टेबल रीच, वही बात है, सिंगल कोड बेस है, एक आपको डार्ट सीखनी है आपके पास सब आ जाएगा। अच्छा, ये पुअर परफॉर्मेंस या नॉन नेटिव लुक जो है, ये नॉन नेटिव लुक पे मैं पहले आता हूँ। नॉन नेटिव लुक ये शुरू में होता था, लेकिन अगर आप अब की ऐप फ्लटर की देखें, आप बता नहीं सकते कौन सी ऐप फ्लटर पे बनी, कौन सी आइकॉनिक पे बनी, कौन सी रिएक्ट पे बनी, क्योंकि फ्लटर ने अपने आप को इतना प्रूव कर दिया है कि अब अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर या नॉन कोडर, आप डिफरेंस नहीं बता सकते। अच्छा, पुअर परफॉर्मेंस पे आते हैं। पुअर परफॉर्मेंस फ्लटर की एक ड्रॉबैक है, लेकिन वो सिर्फ वेब पे, और वेब भी हम अभी इसलिए उसको टच इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इन प्रोग्रेस है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक चीज़ प्रोग्रेस है तो आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मोबाइल की डोमेन में आते हैं, फ्लटर के ऊपर काम करते हैं, तो फ्लटर ने ऐसी बहुत सारी जगह पे प्रूव किया है कि जहाँ पे वो रिएक्ट या आइकॉनिक से बेटर काम कर रहा है। तो ये हमारी स्लाइड थी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। तो फ्लटर ऑफर्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मेरे ख्याल से मेरा माइक खुला हुआ है या तो मतलब एक जो आपको झंझट है कि भाई मुझे अपने अगर कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कुछ भी स्टार्ट करना है, तो आपको भाई एंड्रॉयड की टीम अलग बनानी पड़ेगी। एंड्रॉयड में अपडेट आ गई, वो ऐप क्रैश कर गया, आपको iOS की अलग बनानी है, दोनों को अलग तरीके से फंडिंग देनी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लटर इज कि ये सेम परफॉर्मेंस, सेम क्वालिटी
हाई वेलोसिटी डेवलपमेंट और मल्टी प्लेटफॉर्म रीच। मतलब एक दफा आपने कोड कर लिया और कोड करने के बाद आपने दोनों, मतलब आपने वो ऐप बनाया, उस ऐप को आपने, इसको एक वेबसाइट होती है उस पर जाके आपने उसको iOS के लिए भी बना लिया, उसको आपने एंड्रॉइड के लिए भी बना लिया, और आपने दोनों को, एक को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया और दूसरे वाले को आपने एप्पल ऐप स्टोर पे प्ले कर दिया, और आपको मतलब एक ही डेवलपमेंट टीम होगी। दिस इज द बेस्ट पार्ट। रिएक्ट भी एक कर रहा है लेकिन फ्लटर डज इट बेटर। हमारे पास की मॉडर्न यूआई किट है एंड आई थिंक मुल्तज़म विल हेल्प यू एक्सप्लेन इट रियली बेस्ट। तो मुल्तज़म, कैन यू स्टार्ट प्लीज? जी अच्छा, मज़े की बात इसमें ये है कि अमूमन तौर पे जब आप कोड करते हैं तो आपको एक एक चीज़ बनानी पड़ती थी शुरू में। ठीक है, जब फ्लटर नहीं था तो आपको सपोज अगर आपका क्लाइंट बोलता है यार मुझे एक ऐसा बटन चाहिए जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो डेवलपर को आउट ऑफ द वे जाके वो चीज़ डेवलप करनी पड़ती थी। लेकिन फ्लटर में आपका फ्लटर का जो सिनेरियो है वो ये है कि विजिट बेस है, या आपके पास विजिट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, आपको सिंपल विजिट्स इस्तेमाल करने, आपको उन विजिट्स में अगर चेंजेस करने हैं तो आपको सिंपल से, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं अपने सिस्टम की, अपने कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में गए, सेटिंग में गए, इसी तरह इन विजिट्स की भी अपनी फीचर्स होते हैं। आप लोग उन सिर्फ फीचर से खेलना है और आपको मच ईजियर वे में आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसकी वही वाली पुरानी पुरानी वाली बात कि हाई वेलोसिटी डेवलपमेंट, इसकी स्पीड डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होती है और इंस्टॉलेशन वगैरह अब इसकी बहुत तेज है। हम लोगों ने खुद इंस्टॉल किए हैं इसके ऐप्स। एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल टूल किट, फ्लटर इज इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी डे। आपको रिएक्ट तो मेरे ख्याल से 2015-2016 से, लेकिन 2019 और 2020 में फ्लटर इज वन ऑफ द टॉप। गिटअप पे एक वो स्टैटिस्टिक्स होती हैं जिसमें टॉप 10 के अंदर फ्लटर इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रिपोजिटरीज में फ्लटर का नाम आ गया, और इसको नेटिव iOS एंड एंड्रॉइड ऐप दोनों में चलती है। तो हाई वेलोसिटी डेवलपमेंट, इसको हम लोग किस तरीके से आपको सब समझाएंगे कि सब सेकंड रीलोड टाइम्स, मतलब आपको पता होगा व्हेन यू रिफ्रेश द ऐप, उस ऐप के अंदर रिफ्रेश टाइम भी बहुत लेते हैं कुछ ऐप्स, आयोनिक, ज़ारामिन। फ्लटर डज नॉट डू दैट और बहुत तेज इसकी स्पीड होती है। यू कैन पेंट योर ऐप टू लाइफ, iterate rapidly on the feature, test hypothesis quicker than ever, और बहुत सारे सिंगल कोड बेस इसका मेन है। प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत है, मतलब इफ यू, अगर आप अपने ऐप को बनाएं और बनाने के बाद फिजिकल मोबाइल डिवाइस में आप सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। और द मेन अट्रैक्शन ऑफ फ्लटर यही है कि इसकी यूआई बहुत अच्छी है। यूआई बाकी भी है लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन फ्लटर इज वेरी थी। आई एम गोना शेयर द वीडियो विद यू ऑल ग्रुप के अंदर कि फ्लटर की यूआई बहुत डिफरेंट है और बहुत आसान है बनाना फ्लटर को। एवरी पिक, आप एक एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप सीधे हाथ पे देख रहे होंगे या एप्स बने हुए, इसमें एक एक पिक्सल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। असल चीज तो यही है कि कोई भी मोबाइल ऐप बन रहा है तो हाउ यू सी इट, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जो होते हैं जैसे कि मुल्तज़म भी हैं, तो उनके लिए बड़ी मजे की चीज है ये, और उनको बहुत ही मजा आता है इस पे काम करने के लिए। और इसमें डिजाइनर्स को बहुत पसंद है। हमारा मेन मकसद क्यों है, हम फ्लटर सिखा रहे हैं। फ्लटर आसान है, ठीक है, हम आपको उसको बैकएंड पाइथन सिखाएंगे, आप लोग फुल स्टैक बनेंगे और उसके बाद यू कैन इजीली गेट स्टार्टेड इनटू द फ्रीलांसिंग मार्केट। अच्छा, एक और बात कि कराची में 3 महीने पहले फ्लटर की कोई मतलब जॉब्स नहीं थी, एंड राइट नाउ इन कराची लिंक्डइन पे मेरे ख्याल से 150-200 जॉब्स हैं, और रोजी डॉट पीके पे कोई 400-500 जॉब्स फ्लटर की आ चुकी है। तो देयर इज अ बूम इन द मार्केट इन फ्लटर, और हमारा मेन मकसद यही है कि इसीलिए हम लोग फ्लटर को जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। अवार्ड्स और जितने भी, अच्छा एक कंपटीशन होता है दुनिया भर में, इट्स कॉल्ड WW अवार्ड्स, और उसके अंदर वेबसाइट्स के और मोबाइल ऐप्स के कंपटीशन होते हैं बेस्ड ऑन यूआई एंड यूएक्स। फ्लटर पिछले साल और पिछले 6 महीने जितने भी है सारे जो है कंपटीशन जीतता आ रहा है। वही वाले चीज के अब नेटिव ऐप बन गया है, लेकिन रेंडर इसको कैसे करना है। कंपाइल्स डायरेक्ट करता है ARM कोड से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ब्रिज नहीं है इसमें। 60 FPS जीपीयू एक्सीलरेटेड, आपका मोबाइल में जीपीयू होता है उससे तेज करता है ये। एनिमेशंस की बहुत स्मूथ है और डीप प्लेटफॉर्म है, नेचुरल लुक फील है। और इसके आप अभी जो आपको बताता चलूं कि जो गूगल पे है, एक ऐप है, हमारे पाकिस्तान में भी आया नहीं है लेकिन अगले साल आने वाला है, वो ऐप को कम्प्लीटली ट्रांसफर फ्लटर पे किया जा रहा है। तो अगर गूगल इस टेक्नोलॉजी पे इतना पहले तो खुद बनाया है उसने, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पे इतना बिलीव करता है और इसका बूम बढ़ रहा है। और फ्रीलांसिंग मार्केट में अभी मैं आपको ऑफर खोल के दिखाऊं तो भरी पड़ी है उसकी जॉब्स। नेक्स्ट स्लाइड, कौन कौन कंपनीज इसको यूज कर रही हैं। तो गूगल ने खुद बनाई है इसको, और उसके बाद जो है
बड़ी बड़ी कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया है, जो वैसे तो हम टेंसेंट को जानते हो आप लोग, इसके गेम्स वगैरह होते हैं। एंड देन वी हैव अलीबाबा ग्रुप, अलीबाबा अली एक्सप्रेस अगर किसी ने यूज किया हो उसका मोबाइल ऐप, तो उसके अंदर भी जो है अभी फ्लटर का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज, वैसे तो लोग बहुत बातें होती हैं कि इट्स अ रिस्क, मतलब लोग कहते हैं कि बहुत रिस्क है कि भाई नया यूआई फ्रेमवर्क है और बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इसको करने में, लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनीज रिस्क ले सकती हैं तो व्हाई नॉट यू। दिस इज देयर एप्स। ये देखें, अगर मेरा माउस आपको क्लियर नजर आ रहा हो, दिस इज अलीबाबा का जो ऐप है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फ्लटर। और देखें कि किस किस तरीके से इसने कंपोनेंट कहते हैं रिएक्ट में इसमें, लेकिन इन फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजेट। तो ये देखें विजेट इन्होंने किस तरीके से, इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, बहुत स्मूथ है और बिल्कुल भी लैगी नहीं है, बिल्कुल अटकता नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट जिसकी वजह से आउटस्टैंड कर रहा है मार्केट में। अभी मेरे ख्याल से टॉप 10 में, आई प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट साल तक शायद टॉप 5 में आ जाएगा फ्लटर। ग्राफिक्स हॉर्स पावर कहा जाता है, सब लोग आजकल कहने लगे। वीडियो डजंट प्ले राइट नाउ, लेकिन आई शेयर द लिंक इन द वीडियो लेटर विद यू गाइस, कि इसकी जो मतलब आप दूसरे ऐप्स भी आपने यूज किए होंगे बहुत ज्यादातर, तो फ्लटर के मेरे ख्याल से बहुत कम ही यूज किए होंगे क्योंकि इट्स न्यू। लेकिन जो पेज रिलोड है और उसके जो साइट पे डायमेंशंस आ रहे हैं और बाकी चीजें आ रही हैं, वो थोड़ी सी मतलब 0.5 सेकंड्स अगर हो तो फ्लटर टेक 0.2 सेकंड्स। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लटर। हैमिल्टन एक कंपनी है, launched an iOS feature, app featured in iOS and Android with 3 months of us writing first line of Flutter code। मतलब इसको सीखने के लिए आपको कोई 1 साल नहीं चाहिए, 2 साल नहीं चाहिए, आप 3 महीने अगर अपनी स्किल पे मेहनत करें, सिर्फ 3 महीने, हम तो 1 महीने में बूट कैंप करा रहे हैं और आपको यूआई डेवलपर बना रहे हैं। 3 महीने में इस कंपनी ने फ्लटर सीखी है, उन्होंने ऐप बनाया है एंड इट्स लाइव एंड इट्स वर्किंग। और बड़ी कंपनी के लिए रिस्क होता है कि मैंने ऐप बनाया, कोई बग ना आ जाए, न्यूली डेवलप्ड यूआई फ्रेमवर्क है, लेकिन दे टुक द रिस्क। और बड़ी $1 बिलियन कंपनी है, लेकिन स्टिल दे टुक द रिस्क एंड अभी ये ऐप लाइव है और लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, पॉपुलर टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पता ही हो, एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बहुत मजाक भी होता है कि टेक्स अ लॉट ऑफ रैम, और जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उस पे ये बहुत गर्म कर देता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसकी इसका अच्छा मेन चीज एंड्रॉइड स्टूडियो की ये है कि आपको इंस्टॉल करना जरूरी है, क्योंकि जो JDK SDK वाली फाइल्स हैं आप डायरेक्टली उसे डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास 8 GB रैम है, लेकिन स्टिल एंड्रॉइड स्टूडियो जो है हैंग होता है। तो इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड रखा है, लेकिन एज अ मेहमान रखा है उसको जो है बस हमने साइट पे रखा है। उससे SDK जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है SDK वाली और जावा डेवलपमेंट किट वाली, वो सारी डाउनलोड कर ली मैंने, और वो CMD पे रन किया फ्लटर डॉक्टर, तो सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद मैं उसको साइट पे रख देता हूँ एंड देन आई कोड ऑन VS कोड, क्योंकि VS कोड पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सही चलता है। और उसको जब आप ऐप क्रिएट कर देते हैं, फ्लटर क्रिएट लिखते हैं, ऐप बन जाता है, तो फिर आप उसको अपने मोबाइल पे, मैं फिजिकली अपने मोबाइल पे ट्रांसफर करता हूँ। एक्सकोड। अच्छा, आपको अगर iOS ऐप बनाना है, तो मैं बात क्लियर कर देता हूँ। iOS ऐप को अगर आपको कोई क्लाइंट देता है, तो अगर आपके पास विंडोज है तो यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट इट ऑन द एमुलेटर, इसके लिए आपके पास मैक होना जरूरी है। लेकिन देयर इज अ वेबसाइट जिसपे आप अपने ऐप को जाके रेंडर करें, तो वो आपका ऐप ऑटोमेटिकली, जैसे एंड्रॉइड में APK होता है, वैसे iOS का भी कोई फॉर्मेट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस फॉर्मेट से आप उसको, IP dot IP हाँ, .IP, तो उससे वो कन्वर्ट हो जाता है एंड देन यू डिलीवर इट टू द क्लाइंट। अच्छा, तो अभी हम लोग आपको UI डेवलपर बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बैकएंड होती है गूगल जो रेकमेंड करता है, और गूगल ने खुद फायरबेस बनाई हुई है। तो फायरबेस को कनेक्ट करना विद फ्लटर इज वेरी इजी, क्योंकि दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे एक तरीके से, और दोनों बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। तो फायरबेस और फ्लटर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, एंड में हम लोग बता भी देंगे आप लोगों को, बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसकी APIs, अच्छा अब API का सवाल है कि API क्या होती है। तो API को मैंने बड़ी इसकी अच्छी एग्जांपल सीखी थी कि API क्या होती है। वन ऑफ आवर सीनियर, उनका फ्रंट एंड है एंड देयर इज बैक एंड, जस्ट हैव दिस हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट कि फ्रंट एंड आपका फ्लटर पे बना हुआ है, बैक एंड आपने पाइथन फ्लास्क वगैरह पे बनाया हुआ है, लेकिन अब आपको फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना है। तो हाउ डू यू कनेक्ट इट? आपको API लिखनी पड़ेगी दैट विल कनेक्ट योर फ्रंट एंड विद बैक एंड, और कुछ चंद लाइनों की होती है, 40-50 लाइनों की होती है, और वो एंड दिस विल एक्ट एज अ वेटर। जैसे आपका मोबाइल ऐप है और आपने डाटा दी हुई है कि आपने कोई बटन प्रेस किया एंड सेट के साइन अप, तो साइन अप का बटन प्रेस हुआ, वेटर जाएगा डेटाबेस के पास, डाटा लेगा और आपके पास वापस लेकर आ जाएगा। तो दिस इज द थिंग। एंड नेक्स्ट स्लाइड।
इसकी अच्छा मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई वही वाली बात कि फ्लटर जो है नहीं है, मतलब वैसे तो कोई डेवलपर इंजीनियर नहीं है, लेकिन एवरीवन कम्स अप विद स्टेटमेंट कि भाई हम फ्लटर नहीं सीखेंगे क्योंकि ये नहीं है। तो बहुत ही गलत बात है। अभी अभी तो ये तो पुरानी स्लाइड है, इस पे लिखा हुआ है 500 एप्स 1000 एप्स प्ले स्टोर पे आ चुके हैं, 24,000 क्या 1 लाख से ऊपर गिटहब स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे पैकेज रिपोजिटरीज। इस अच्छा फ्लटर, मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, इससे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं देखी। flutter.dev वेबसाइट का नाम है, उस पर जाके आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो इट्स द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन। हर चीज बच्चों की तरह समझाई हुई इन्होंने कि भाई आप ऐसे कर लें, ऐसे डाउनलोड करें, ऐसे इंस्टॉल कर लें, अच्छा ये एरर आया है तो इस एरर को ऐसे सॉल्व कर लें। और अब जो है ये ओपन सोर्स भी हो चुकी है, 250 लिखा हुआ है, इससे भी ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन की जा चुकी है। तो देर आर 4 वेज यू कैन यूज फ्लटर टुडे। ठीक है, आप एक स्क्रैच से ऐप बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है, फ्लटर क्रिएट लिखना है आपको विजुअल स्टूडियो पे जाके, एंड ऐप आपका, मतलब आपको वो जरूरत नहीं है कि आपको कुछ कोड लिखना पड़े, ऑलरेडी डेमो ऐप होता है, तो आप अपने मोबाइल में डाल के उसको चेक कर सकते हैं। आप कोई न्यू आइडियाज पे एक डाल सकते हैं, आप अपने ऐप एक डेमो, अगर डेमो ऐप आपने बना लिया तो यू कैन यूज इट ऑन द एंड्रॉयड एंड iOS एज वेल, और यूज फ्लटर एज अ पार्ट ऑफ योर ऐप। आप इसको एक साइड प्रोजेक्ट भी रख सकते हैं कि मेरा एंड्रॉयड iOS पे बना हुआ है लेकिन मैं फ्लटर पे बना के भी देखता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी आपका कामयाबी होगा। की कंपोनेंट्स क्या है इसके, कि भाई ये एक पोर्टेबल हाई क्वालिटी यूआई टूल किट है फ्लटर। फ्लटर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्लीज है ये किसी को नहीं कहेगा। यहाँ पे तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये भी फेमस है कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपको जो है ये बातों पे नहीं सुनना है। फ्लटर एक हाई क्वालिटी यूआई टूल किट है, बहुत तेज है, इसकी स्पीड बहुत तेज है बाकी सारे फ्रेमवर्क से, और नेटिव ऐप बिल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आपको फायरबेस का लोगो है, बाकी 2 लोगोस हैं, तो इसमें बड़ी, और किक स्टार्ट करने के लिए भाई कि भाई मुझे फ्रीलांसिंग मार्केट में कूदना है और जल्द जल्द बस स्टार्ट करना है अपना प्रोग्रामिंग करियर, फ्लटर इज द बेस्ट। थैंक यू। और किसी अच्छा लोगों के बहुत सारे सवाल थे एंड दे वर हैविंग प्रॉब्लम इंस्टॉलिंग फ्लटर, तो सवालात ले लेते हैं, आप लोग अपने चैट पे लिखना स्टार्ट कर दें, और हम लोग सलमान, मी एंड मुल्तजिम आपको बताएंगे कि मसले क्या क्या आ रहे हैं, अपने मसले बता दें। मैं खाली डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, डॉक्यूमेंट था हमारे पास, उस डॉक्यूमेंट में जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था उसमें आ चुके थे। इफ यू हैव क्वेश्चंस यू आर अलाउड, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अप्रोप्रिएट कुछ भी लिख सकते हैं। तो सवालात ले लेते हैं। अलीशान, मुल्तजिम मुझे ज्वाइन कर लें साथ। ठीक है, तो पहला सवाल आया हुआ है कि ऊपर चला गया, व्हाट इज इजी टू लर्न, फ्लटर और रिएक्ट? ये सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन अलीशान भाई आप देना चाहेंगे? फ्लटर वर्सेस रिएक्ट तो बहुत मार्केट में चल रहा है कि फ्लटर क्यों सीखें, रिएक्ट क्यों सीखें। रिएक्ट पुरानी है, फ्लटर नहीं है, लेकिन रिएक्ट को इंस्टॉल करने में आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करें फ्लटर की तो आपको सिर्फ कुछ SDKs इंस्टॉल करने हैं एंड देन यू कैन रन द कोड। और इसके अलावा फ्लटर में जो जितने भी कंपोनेंट्स जो हम बोलते हैं रिएक्ट में, फ्लटर में, वो सब के सब विजिट हैं। अगर आपको एक बटन बनाना है, अगर आपको एक टेक्स्ट लिखना है, अगर आपको एक फाइल बनानी है, तो यू हैव टू यूज द विजिट्स, जो विजिट्स डिफाइन ऑलरेडी फ्लटर ने किए हुए हैं। इसके अलावा फ्लटर के पास काफ़ी सारे पैकेजेस हैं जो गूगल ने खुद बनाए। और फ्लटर की ये एक बात, खास बात ये भी है कि अगर आप फ्लटर में एक्सपर्ट बनते हैं तो यू कैन डिज़ाइन योर ओन पैकेज, जिसको आप फ्लटर के flutter.dev पे आप लॉन्च कर सकते हैं, जिसको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलीशान भाई पैकेज क्या होता है? पैकेज का जो है ना, हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक सेशन होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर आपको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, जो मतलब आपको एक ईज चाहिए, फॉर सपोज आपको एक बनाना कंटेनर, मतलब एक आपको बनाना बटन, यू वांट ईज, आपको इतना बड़ा कोड नहीं लिखना, तो इसके लिए ऑलरेडी डिफाइंड पैकेजेस हैं जो कुछ लाइन कोड को कम करते हुए आपको वो चीज़ कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब मैं इसको अपने गिटहब पे डाल दूं तो स्टार्स भी मिल सकते हैं मुझे इससे? एग्जैक्टली, गिटहब पे नहीं स्टार मिलते आपको। एक वेबसाइट है फ्लटर की pub.dev, जिसपे ऑलरेडी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी। बेसिकली आपका रेज्यूमे भी साथ साथ बिल्ड हो रहा है कि आपको फ्लटर आ भी रही है, आप कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, आपने अपने रेज्यूमे पे लगा लिया कि भाई मैंने कंट्रीब्यूट किया था।
यहाँ आ रही है। ये वेबसाइट है puff.dev की, जिसमें आपके पास जो है ना फ्लटर के पैकेजेस हैं। जैसे ये कुछ पैकेजेस हैं आपके पास फ्लटर के, जिसमें से जो फॉर सपोज ये है, आइकन्स का है, पाथ का है, आपके पास इसमें HTTP है, दिस इज यूज फॉर API कॉलिंग। आपके पास एक पैकेज है DO का, जिसमें यू कैन यूज फॉर API कॉलिंग एज वेल। इसके अलावा आपके पास आपको बनाना है कस्टम ड्रॉप डाउन। तो आपसे लिखेंगे ड्रॉप डाउन और आपके पास उसके साथ सर्च पे आपके पास काफ़ी सारे आ जाएंगे पैकेजेस कि ये पैकेजेस हैं, यू कैन मेक लाइक दिस, यू कैन मेक लाइक दिस। तो सिंपल सा कोड है उसका, आपको कोड कम करना है तो आप यू कैन यूज दिस पैकेजेस। और मेन चीज़ ये है कि आप अपना खुद का पैकेज आप बिल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आसान लफ्जों में बोलें तो जैसे सी प्लस अपने मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं तो Exactly. उससे हमारे कोड कम हो रहा है, तो फ्लटर में इसको पैकेजेस कहते हैं हम लोग। जैसे देखें ये कुछ आपने एक पैकेज बनाया और आपने इस वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया, फिर आपको ये पब पॉइंट्स मिलते हैं और आपको ये चीज़ें मिलती है जिससे ये शो होता है कि आपका जो पैकेज है वो कितना हैंडसमली वर्क कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया मतलब पहले कि हाउ टू डाउनलोड SDK फाइल्स, उसका मैंने आंसर कर दिया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो कर लें और मेरे ख्याल से वही काफ़ी है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में ये है कि ये फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपके पास अगर आप जाते हैं इसके इंस्टॉल, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन देता है विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। अगर जो बंदा विंडोज इस्तेमाल कर रहा है आप विंडोज पे क्लिक करें, आपके पास एक एक स्टेप, एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंस्टॉलिंग द फ्लटर इन योर विंडोज और मैक ओएस। एक एक चीज़ आपको डिफाइन की हुई, जस्ट फॉलो करें और आपका जो है ना सेटअप आसानी से हो जाएगा इजीली। यही तो मेरे ख्याल से फ्लटर की बेस्ट पार्ट है कि भाई इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है। हर चीज़ यहाँ पे आपको भी मिलेगा कि वाई फ्लटर फॉर रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स, वाई फॉर iOS, वाई फॉर एंड्रॉइड। अगर मैं रिएक्ट खोलता हूँ तो ये एक सिंपल सा इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन किस तरह बनता है जावा में और किस तरह बनता है आपके पास मेन में। मेन चीज़ जो मैं बता रहा था आपको फाइल की, वो ये है कि ये बेसिक्स हैं इसके। जैसे फॉर सपोज आपको अगर कोई फाइल इंपोर्ट करनी है, जो बताया मैंने पैकेज रिएक्ट में हम इस तरह करते हैं, और जब फ्लटर में बहुत करते हैं मेहनत की है गूगल वालों ने। सिर्फ सिंपल सी हमें सिर्फ एक फाइल एक लिखनी है, कमांड इंपोर्ट की, एंड देन पैकेज खुद ही खुद इंसर्ट हो जाता है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्लटर। ये एक कोड है रिएक्ट नेटिव का जो लिख रहा है हेलो वर्ल्ड, ये कोड पूरा ये वाला, ठीक है। और ये एक सिंपल कोड है जो लिख रहा है हेलो। अब ये कोड है 5-6 लाइन का और ये कोड है तकरीबन 10-12 लाइन्स का, और काम बिल्कुल सेम कर रहा है, हेलो वर्ल्ड हेलो। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं रिएक्ट और फ्लटर का सामने फर्क। हम डिबेट में नहीं पढ़ेंगे लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम करेंगे डिसाइड के सेंटर का विजेट क्या होता है, टेक्स्ट का विजेट क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, आपके पास फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, किस तरह काम नहीं कर रहा। हाँ इवन आपको अगर फॉर सपोज आपने लिखा है हेलो यहाँ पे रिएक्ट में, तो अगर आपको हेलो को चेंज करना तो आपको एक पूरी स्टाइलिंग करनी पड़ती है, जबकि आपको फ्लटर में आपको कोई नहीं करनी है। टेक्स्ट के एक विजेट है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टाइल की, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट। अच्छा एक सवाल है कि लोग ये बहुत कहते हैं कि जावा और डार्ट बहुत मिलती जुलती है, क्या ये सही बात है? ऑलमोस्ट सब लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट थोड़ा सिंटैक्स का फर्क होता है। हमने सीखा भी है ये कि लैंग्वेजेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बैकग्राउंड है वो सेम ही होता है, बस आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट वो चेंज उतना होता है। जैसे फॉर सपोज मैं दिखाऊँ आपको, फॉर सपोज जैसे आपको लिखना है प्रिंटिंग टू कंसोल, तो जावा में आपको लिखना है console.log, और डार्ट में लिखना है वो जस्ट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये डिफरेंस है आपके पास जावा में और डार्ट में। तो आज का हमारा जो पहली बूट कैंप था, हमारा मेन मकसद था, अच्छा बहुत सवालात आ रहे थे अलीशान चारों तरफ से कि भाई फ्लटर इंस्टॉल नहीं हो रही, तो मैंने अभी जो है फ्लटर बूट कैंप का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया है। आप लोग को जो जो मसले आ रहे हैं आप लोग इस ग्रुप पे पोस्ट करें, और हम लोग जो है आपको अभी 12 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है गूगल का उस पर भी आप लिखते रहें और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी करते रहें। हम लोग आपके जो है जवाब आज क्लियर कर देते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर एवरीवन कि आज जो है सलमान हमारे साथ थे, उनका जो है टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई, वो हमें मीट नहीं कर पाए। कल हमारा दूसरा दिन है एंड अलीशान विल बी टीचिंग यू।
और कल आज आप लोगों का मेन टास्क यही है कि यू विल बी इंस्टॉलिंग फ्लटर और कोई एरर्स के साथ ना हो। मेरे ख्याल से सबका एरर आया निशान। आई गेस कल भी सलमान करेगा कंटिन्यू, जो सलमान ने स्टार्ट जो छोड़ दिया आज उसकी इश्यू की वजह से। बिल्कुल यही कर लेंगे। तो आज का मकसद है कि आप लोग फ्लटर इंस्टॉल कर लें। बहुत एरर्स आ रहे थे, बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो ये मसला पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे फिर बढ़ नहीं पाएंगे ना। तो ऐसा कर जी लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया हमने, हम लोग बैठे हुए हैं ग्रुप के अंदर। आप लोग के जो जो क्वेश्चंस हैं, जो जो एरर्स आ रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करें और हम लोग अभी अभी आपको आंसर कर रहे हैं। थैंक यू एवरी फॉर कमिंग। आज हमारा टाइम हमारा बहुत लिमिटेड था और कल इंशाल्लाह दोबारा 11 बजे आप लोग आइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। व्हाट्सएप ग्रुप पे फौरन आ जाएं सब और अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दें और हम लोग आपको अभी आंसर कर देते हैं। अल्लाह हाफिज।